नमो नमः। आइए आज एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ में आपसे बात करते हैं, जिसमें से कि आप आने वाले आपकी परीक्षाओं में बहुत अच्छे से फेस कर पाएंगे। उन परीक्षाओं को हम आपके सामने उपस्थित हैं शब्द रूप को लेकर के, क्योंकि बच्चों को, आप लोगों को बड़ा कठिन लगता है कि सर हमें याद नहीं हो रहे हैं, हम बड़े परेशान हैं। तो उसको अगर समझा जाए, पढ़ा जाए तो बहुत बड़ी चीजें हैं। संस्कृत देखो वैसे भी बहुत बड़ा विषय है, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या हुआ फिर? क्योंकि हम आपके लिए तैयार आए हैं कि आप अपनी परीक्षाओं को कैसे हल करें। जब आप वास्तविक रूप संस्कृत को पढ़ना चाहेंगे तो हम आपको बहुत से बहुत शानदार चीज पढ़ाएंगे। लेकिन अभी मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं उस विषय के सामने तो ये सूरज के सामने दिया के जैसा है, लेकिन आपके लिए तो ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आप इनसे आने वाले जो मार्क्स हैं आपकी परीक्षा में, उन नंबर्स को आप इनके माध्यम से ला पाएंगे। क्योंकि शब्द रूप जब आप होते हैं तो 7 विभक्तियां हैं, प्रत्येक विभक्ति में 3 वचन हैं, तो कैसे इतना मैटर याद कर पाए, कैसे क्या हो। परीक्षक ने पूछ लिया चतुर्थी विभक्ति है एक वचनम की मस्ती, हम सोच रहे हैं, पहले से गिन रहे हैं तो याद ही नहीं आ रहा बाल का है ना, या शुरू से गिनते आए, फिर बाल कहा, बाल कहा पे जाएंगे, फिर बालकम बालकान पे जाएंगे, तो टाइम भी लगता है। और कई बार थोड़ा अगर एक शब्द भूल गए तो अगले वाला आता नहीं है, ये भी समस्या होती है क्योंकि बीच का हम भूल गए। तो इस हिसाब से हमने एक आपके लिए ट्रिक तैयार की हुई है। वो ट्रिक क्या करेगी कि आप एक उनको मंत्र मान लीजिए, एक एक मंत्र बोलेंगे, चीज आपके सामने तैयार है। अब आप देखिए कैसे। जैसे कि अब आप पढ़ने के लिए तैयार करेंगे, बालकहा बालकऊ बालकाह बालकम बालकऊ बालकान, याद करते रहते हैं आप लोग और महीना भर बीत जाता है, लेकिन इनमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता। फिर भी जब पूछेंगे हम 2 दिन बाद तो आप कहेंगे सर भूल गए। लेकिन अब आपको क्या करना है कि अब आपको ट्रिक के माध्यम से याद करना है कि कोई भी अकारांत शब्द आप बहुत अच्छे से बोलते चले जाएंगे। कैसे? अब आपको क्या करना है, पहले आपको पकड़ना है लास्ट वाले शब्द। ये यहां क्या है ना, शुरू में बिल्कुल मत जाओ क्या जुड़ा हुआ है, सोचते हो सब बालक के तो हो गए, अब राम के कैसे करेंगे, जबकि हम बताते हैं कि सब समान ही हैं, एक जैसे ही हैं, लेकिन आपको फिर भी डर लगता है। अब आपको पकड़ना है लास्ट वाले शब्द। जैसे बाल कहा, तो कहा है तो यहां काम में मिला हुआ है आ, तो इसको मान लीजिए आप कि यहां है आह, है ना। ऐसे ही बाल कहा, राम मोहन, सब ऐसे ही तो हैं। तो अह है, शुरू में ये रहता ही है प्रथमा विभक्ति के एक वचन में। अब इसमें है बालकम, तो मान लीजिए कि यहां क्या है अम। बहुत ध्यान से समझ के चलना, वीडियो को थोड़ी सी भी आगे करके मत देखना, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। अब इसमें है एन, तो हमने लिख दिया एन, क्योंकि बालकेन है ना, तो ए और ना बचा, बालकम बचा, काम मिला है आ, ऐसे जैसे हमने यहां लिखा था, राइट। अब आगे चलते हैं चतुर्थी पे, बालकाय, तो देखो यहां बड़ा आ है ना, फिर या है आय है, तो यहां बस आय लिख दो, है ना। बस आय को ध्यान में समझो, बालकाय, रामाय, मोहनाय, कृष्णाय, ऐसे ही तो हैं, आय हो गया। फिर आया आत, बालकात, तो यहां याद रखो केवल आत, केवल याद रखना है आत। अब आया बालकस्य, तो कस्य है तो अस्य समझो इसको, है ना, अस्य। आगे तो इतना भी नहीं दिक्कत होगी, बस समझना है इस तरीके से। अब है रामे, तो लास्ट में यहां और कुछ तो है नहीं, केवल ए ही है, तो यहां पे आ गया ये ए। आया क्या, बालका में अह, बालकम में बालकेन में इन, बालकाय में आय, बालकात में आत, बालकस में अस, और रामे में ए। पढ़ने के लिए तो हम कैसे पढ़ते हैं, प्रथमा विभक्ति के एक वचन से लेके बहुवचन तक, बालकहा बालकौ बालकाह, द्वितीय विभक्ति एक वचन बालकम, द्विवचन बालकौ, बहुवचन बालकान, फिर तृतीय विभक्ति एक वचन बालकेन, द्विवचन बालकाभ्याम, फिर बहुवचन बालकैः, चतुर्थी विभक्ति एक वचन बालकाय, फिर द्विवचन बालकाभ्याम, फिर बहुवचन बालकेभ्यः।
तो याद में दिक्कत होती है। तरीका वह है कि प्रथमा विभक्ति से बहुवचन तक जाएं, लेकिन हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर करते हैं कि एक वचन के सारे शब्दों को ले लेते हैं। तो आपको क्या है कि जब अगर परीक्षक ने पूछा बालक शब्दस्य प्रथमा विभक्ति एक वचनम किमस्ति, एक वचनम करके जब आए तो आपके सामने पता हो कि सारे एक वचन मुझे पता है क्या है। आपको शुरू से लेकर आखिर तक नहीं जाना पड़ेगा कि यहाँ से फिर लास्ट तक पहुंचो फिर पूरे गिनो। आपको हम एक ट्रिक बता रहे हैं जिसमें सारे एक वचन उस ट्रिक में, उस मंत्र में हैं। उस मंत्र को याद कर लो, सारे एक वचन याद है ना। द्वितीय वचन के बताएंगे कि द्वितीय वचन के उस मंत्र को पढ़ लो, द्विवचन सारे याद। जब बहुवचन को बताएंगे बहुवचन को उसको मंत्र को पढ़ लो, बहुवचन सारे याद है ना। किसके? अकारांत पुल्लिंग शब्द की, जैसे राम है या बालक है। अब हम समझते हैं कि वो हमारा मंत्र क्या है। तो मंत्र हमारा क्या है? अमन बाय आत ऐसे। तो कहेंगे सर ये क्या है? तो हम बता रहे हैं कि अमन को हम कर रहे हैं बाय कि अमन बाय है ना। ऐत मतलब 8, ऐत आत, क्योंकि जब तोतली भाषा में कहोगे 8 को तो क्या कहोगे? आत। आत ऐसे। अमन देखो लिखा हुआ है ना, अमन, अमन लिखा AMN अमन, फिर है बाय, फिर है ये 8 है तो इसको आत ऐसे। ऐसे ही क्यों बुला रहे हो? ऐसे ही, ऐसे है ना, कोई काम ऐसा नहीं है। अमन बाय ऐत ऐसे, आत ऐसे ही। तो बस ऐसे। अब इसमें जादू क्या छुपा हुआ है कि ये जो अमन है, ये है, बस इसी में कमाल है। अब आपको समझना है यही। यहां के शब्दों को मैं साफ करता हूं कि आप इनको सही तरीके से देख पाओ, समझ पाओ। ओके, कि आप मान लीजिए कि ये नहीं है ना, ये भी कर दें। अब देखो ध्यान से समझो, ये मैं विभक्तियां भी आपके सामने से भी हटा देता हूं। अब आपको बताता हूं कैसे। अब आपके सामने मंत्र है अमन ना, फिर आया आपके साथ में बाय कर रहे हैं उसको। आज क्यों बुला रहे हो? कुछ काम नहीं है, ऐसे, एस ए। अब देखो कमाल, इस अमन में ही सब राज छुपा हुआ है, आपके फ्रेंड में ही। अमन से आया आपका क्या? प्रथमा विभक्ति का एक वचन, आहा जोड़ना है। ए में आ से बनता है आ, तो बस यही आ, आहा। बालकः रामः, इसके ए में ही छुपा हुआ है, अमन में ही राज छुपा हुआ है। अब जब द्विवचन पे आओगे, द्वितीय विभक्ति पे आओगे, ये प्रथमा विभक्ति हो गई, ये सब एक वचन पढ़ रहे हैं, ये मैं पहले ही बता चुका हूं, इसको जानकारी रखना। अब हम द्वि पे आए तो क्या है? एम है, एम तो माँ है, क्योंकि एम जो है माँ जो एम जो है उससे क्या अक्षर बनता है हिंदी का? माँ। तो ये माँ और ये माँ आया काय के बाद में है? आ के बाद में, तो अम मान लो है ना, क्योंकि ये आया है आके बाद में, माँ। अब इसको क्या है हम पढ़ते हैं एन, तो इसको हम इंग्लिश में समझेंगे एन। तृतीया विभक्ति मान लो एन, है ना। अब ये है बाय। अब बाय ये है तो बाय, इससे अक्षर हिंदी का क्या बनता है? या, है ना, या बनता है। जब हिंदी का हम लिखेंगे इसको अक्षर, तो हम इसको पहले वाले को समझ लेंगे कि पहले वाला क्या है। हिंदी के आते ही हम पहले वाले को समझ लेंगे इसमें। तो फिर इसमें हम बताएंगे चतुर्थी पे, ये आया हमारा आय, है ना, क्योंकि या बनता है और आ हमारा शुरू में लिखा हुआ है। अब देखो, अब आया हमारी कौन सी? पंचमी विभक्ति। अभी केवल मैं लिख रहा हूं, फिर आपको इसको समझाता हूं। अब आया आत। अब यही आत है ना, आठ को हम कहेंगे क्या? आत, आत। ओके। अब यह है एस, एस कहो या अस्य कहो, बात तो वही एस, अस्य। तो ये षष्ठी विभक्ति हो गई आपकी अस्य। और ये क्या है? ए, हिंदी में भी लिख देंगे हम इसको ए, तो सप्तमी विभक्ति में लिख दिया हमने इसको ए। अब देखिए, तो ये बस इसी तरीके से इसको हमको समझना है। अब देखो जैसे रामः तो बालकः, रामः मोहनः तो ए है, ए से बनता है अ, तो सीधा हमारा आ गया। तो हमें केवल अमन को देखना है। अब इसी में एक पहला है, दूसरा का है एम, तो एम में क्या है? एम से बनता है माँ अक्षर। तो आ को अब अगर आप नहीं भी समझोगे तो केवल आप समझो कि लास्ट में माँ किसके आता है,
तो माँ आएगा आपके द्वितीय विभक्ति के एक वचन में ही, बालकम, रामम, कृष्णम, शिवम। तो माँ एम से बन गया माँ, है ना। तो अम, अब आया न, एन आया, है ना। तो एन आया तो एन हम एन ही कर देंगे पूरा सीधा। तो एन जब हम करेंगे, बालकेन, रामेण, कृष्णेन, मोहनेन, एन, है ना। अमन, अह, अम, बालकम, रामम, एन, बालकेन, रामेण, है ना। अब आया क्या, बाय। तो बाय में ही लास्ट में क्या लग रहा है, बाय, आए, है ना। शुरू में बड़ा आ और या है ना, जैसे हमने बताया था बालकाय, राम आए। तो आए जैसे उसमें है, जैसे ही आए इसमें भी है, बाय, आए, बाय लग रहा है ना। तो बस वही हमने कर दिया, आए, रामाय, कृष्णाय, शिवाय, मोहनाय, सीधा चतुर्थी विभक्ति एक वचन। और ये कठिन भी नहीं होगा क्योंकि ये चौथे ही नंबर पे है। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, चौथे नंबर पे है। अब आया आठ, तो आत, है ना। हम अगर तोतली भाषा में आठ को पढ़े, आप बच्चे हो तो आत पढ़ोगे, जस्ट वैसे ही आत। पांचवें नंबर पे है, पंचमी विभक्ति है। तो बालकात, रामात, मोहनात, कृष्णात, शिवात, है ना, हिमालयात, पुष्पात, कोई भी आत, आपने आत पढ़ा कि पंचमी विभक्ति। किसी पूछा पंचमी विभक्ति तो आपने सीधा पढ़ा अमन बाय आत, तो आपने गिन लिया पंचमी विभक्ति में तो आत, रामात, बालकात, कृष्णात, शिवात, बस छू मंतर सारे शब्द रूप पूरे। अब देखो आत में आ गया रामात। अब हम चलते षष्ठी विभक्ति, उस षष्ठी में भी सा आता है और यहां भी छठे नंबर पे एस आता है। बस एस एस, तो एस को अस से मान लो, रामस्य, कृष्णस्य, शिवस्य, मोहनस्य, बालकस्य, है ना, सब में ऐसे जुड़ा हुआ है। तो वही अस से यहाँ है जो कि षष्ठी में आता है और ये भी क्रम में 6 नंबर पे आ रहा है ना, छठवें पे आया। अब सातवां आया ए, तो यहां भी हमने लिख दिया सप्तमी विभक्ति का एक वचन ए, रामे, ए लास्ट में ए है, कृष्णे लास्ट में ए है, मोहने लास्ट में ए है, बालके लास्ट में ए है। बस आपको बस अमन को बाय करना है, अमन बाय एट, ऐसे, है ना। बस सिंपल सा है, आ से आह पकड़ लो, प्रथमा विभक्ति का एक वचन बालकः रामः ए है, द्वितीय विभक्ति तो दूसरा वाला पॉइंट पे आ गए म, तो माँ, बालकम, रामम, शिवम, कृष्णम, माँ आ गया। तृतीय विभक्ति का क्या है, एन, बालकेन, रामेण, शिवेन। चतुर्थ विभक्ति है आय, बाय, आय, तो आय, रामाय, कृष्णाय, शिवाय, बालकाय। कितना सिंपल है एकदम, बस अमन को बाय करना है। आत, बालकात, रामात, आठ हिंदी में इसको बोलना है आठ, तो आत, रामात, शिवात। और देखो लाइन में भी पंचमी विभक्ति पे है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, है ना, 5वें नंबर पे है रामात। अब देखो एस आया, एस को क्या मानना है, अस्य, बिल्कुल सही, अस्य मानना है। अब आपने पढ़ दिया षष्ठी में अस्य, बालकस्य, रामस्य, शिवस्य, और सप्तमी में आया ए, तो वही हम करना रामे शिवे। बहुत ही अच्छी है ये ट्रिक, केवल आपको अमन बाय एट ऐसे करना है। हम आपको इसी प्रकार से द्वितीय प्रथमा विभक्ति से लेके सप्तमी विभक्ति तक के द्विवचन की ट्रिक भी बड़े अच्छे से आपको अगली वीडियो हम समझाने वाले हैं। और वो आप जो है बहुवचन के भी जो रूप होंगे वो भी हम बड़े अच्छे से आपको समझाएंगे, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, आपको कठिनता ना लगे, और इसको आप पहले माइंड में अच्छे से बिठाओ, फिर सेकंड पे जब जाओगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जुड़े रहना आप हमारी अगली वीडियो से, देखिए उसमें हम किस तरीके से ऐसी छू मंतर करके आपको द्वितीय द्विवचन के सारे रूप क्लियर कर देंगे। नमो नमः।